गर्व है मुझे अमरपुर के योद्धाओं पर, जिनकी उत्तम रणनीति से अब ना तो ये देवी उन पर आक्रमण कर सकेगी और ना ही अधिक समय तक उनसे अपना बचाव कर सकेगी। उनके केशों को बांधकर उनकी शोभा बढ़ाने वाली बीणी शीघ्र ही मेरे पुत्रों के हाथों में होगी। हमारी शक्ति से उसके बाण तप रहे हैं, तो क्यों ना हम इनका ताप बढ़ाकर इन बाणों को इस देवी के हाथों से छुड़ा दें। किंतु माता, मूषक जी के गणेश जी तक ना पहुंच पाने के कारण उनका संकट बढ़ता जा रहा है। पुत्र गणेश अगला मोदक खाए, उसके पूर्व ही मूषक जी को वहां पहुंचकर हमारी इस विकट समस्या का समाधान करना होगा। हो रहा पकड़ो उसे। पिताश्री बच गया। ये दुष्ट मूषक कहाँ गया? पकड़ो उसे। पिताश्री, मैं पिताश्री को यहाँ वहाँ ढूंढ रही हूँ, किंतु अभी मेरे समझ में आया वो अवश्य काका लोगों के साथ युद्ध देख रहे होंगे। मुझे वही जाना चाहिए। तुम फिर आ गए मेरे मार्ग पे। मार्ग में तो तुम मेरे आई हो। मेरे मार्ग में बाधा मत बनो। मुझे एक अवश्य कार्य करना है। मुझे भी अवश्य कार्य ही करना है। मुझे गणेश जी को बचाना है। गणेश जी को बचाना है। गणेश जी को बचाना है? हाँ, गणेश जी का पेट बढ़ता जा रहा है ना, वो कोई फट ना जाए, उसे रोकने के लिए ही मैं पिताश्री को ढूंढ रही हूँ। इसीलिए तो मैं भी गणेश जी को ढूंढ रहा हूँ। तुम ढूंढी मूषक को, मुझे तुम पर तनिक भी विश्वास नहीं है। प्रहरी, रुको, प्रहरियों को मत बुलाओ, मेरा विश्वास करो। मुझे स्वयं माता ने प्रभु गणेश जी की समस्या के समाधान के साथ भेजा है। इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? माता से उनका कोई चिन्ह लेके आए हो? यदि मुझे पता होता कि तुम प्रमाण मांगोगी तो मैं अवश्य ही माता से कुछ लेकर आता और ऐसे अपने हाथ खोलता और वो चिन्ह उपस्थित हो जाता। माता के आभूषण? माता ने तुम्हें उन आभूषणों के साथ भेजा है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। कब? कैसे? ये कब हुआ? माता ने मुझे आभूषण कब दिए? गणेश जी ने कहा था माता अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है, और वो सत्य भी हो गया। तुम्हारे साथ अपने आभूषण मुझ तक पहुंचाकर माता ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी, तो अब मुझे तुम पर संदेह नहीं रहा। तो अब तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो। मुझे प्रभु गणेश जी के निकट ले चलो, क्योंकि तुम्हारे पिता प्रभु गणेश जी को अपने वचन से मुक्त कदापि नहीं करेंगे। इसीलिए भंडासुर को ढूंढने का कोई लाभ नहीं। मेरे पिताश्री मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, वो मेरा कहा अवश्य मानेंगे। हो सकता है, किंतु कहीं इसमें बहुत समय ना लग जाए। गणेश जी का पेट कितना बड़ा हो गया है, ये तो देखा ना तुमने। अब शीघ्रता करो। अच्छा चलो, किंतु प्रहरियों से बचकर। कहाँ है वो दुष्ट मूषक? ढूंढो उसे।
अब अपने अस्त्रों को और साथ कर रखना कठिन हो रहा है। अब इनके अस्त्रों की शक्ति मेरे बाणों में समाहित हो चुकी है। बताओ, सावधान, ये मायावी ने पुनः कोई योजना बना रही है। प्रहार कराओ। इसके अस्त्र तो नष्ट हो गए, किंतु उनकी ऊर्जा अभी भी हमारी ओर बढ़ रही है। तुम्हारी मायावी विनाशक शक्तियाँ इन अस्त्रों को नष्ट कर सकती है, किंतु इनके भीतर समाहित ऊर्जाओं को नहीं। तो अब अपने ही अस्त्रों की ऊर्जा से अपना बचाव कैसे करोगे तुम? हम अपनी मायावी ढाल से विशंग पुत्रों या भंड पुत्रों में से किसी एक समूह की रक्षा कर सकते हैं। तुम्हारे अस्त्र 105 ब्रह्मांडों की देवताओं की शक्ति से संपन्न है, यही कहा था ना तुमने? तो अब उसी शक्ति का भाव तुम पर ही हो रहा है दुष्टों। विशुक्र पुत्रों, अब इस शक्ति से तुम किसकी रक्षा करोगे? क्योंकि भंड पुत्रों और विशंग पुत्रों में से तुम एक का ही चुनाव कर उन्हीं की रक्षा कर सकते हो। सोच क्या रहे हो? सेनापति हम हैं, हमें बचाओ। सोच क्या रहे हो? सेनापति हम हैं, हमारी रक्षा करो। मेरे 8 पुत्रों का अंत हो गया। मेरे 8 पुत्रों का अंत हो गया। उठो भ्राता। मेरे 8 पुत्रों का अंत हो गया। प्रत्येक बार विजय के निकट पहुंचते ही पराजय ही हमारे हाथ लगती है। परंतु मैं किसी भी मूल्य पर अपने पुत्रों को नहीं खोना चाहता। नहीं। और निष्ठा व्यर्थ है, जो अपने स्वार्थ के आगे अपनों को ही भुला देते हैं। स्मरण रखना विशुक्र पुत्रों, जिस प्रकार इन भंड पुत्रों ने विशंग पुत्रों को नष्ट होने दिया, समय आने पर ये तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे। क्योंकि अपनी रक्षा हेतु किसी को भी आगे करना इन भंड पुत्रों के लिए चलता है। ये मायाविनी हमारे भीतर मतभेद उत्पन्न कर रही है। नहीं, इन्हें सत्य से परिचित करा रही हूँ मैं, जिससे मेरे अगले अस्त्र का प्रहार होने पर ये निर्णय ले सके कि इन्हें किसकी रक्षा करनी है, अपनी या तुम भंड पुत्रों की। क्योंकि मेरे अगले प्रहार से तुम में से एक समूह का तो विनाश अब अवश्य होगा। रक्षा नहीं की तो अनिष्ट हो जाएगा। ये क्षण भयभीत होने का नहीं है। कहीं भंड पुत्रों की रक्षा करने में मेरे पुत्र अपने ही प्राण ना गवा दें।